श्री गणेशाय नमः। संपूर्ण मनुस्मृति अध्याय अष्टम। न्याय, साक्ष्य, आरण, संपत्ति, अपराध और दंड। प्रस्तुति हिंदुत्व, भारत, गंभीर शांत संगीत। नमस्कार। अष्टम अध्याय मनुस्मृति के सबसे विस्तृत अध्यायों में है। इसमें न्यायालय, विवाद के प्रकार, साक्ष्य, आरण, धरोहर, वेतन, अनुबंध, सीमा विवाद, अपमान, मारपीट, चोरी और दंड के प्राचीन नियम आते हैं। यह ऐतिहासिक धर्मशास्त्रीय व्यवस्था है। आज भारत में संविधान, संसद द्वारा निर्मित कानून और न्यायालयों की विधि ही मान्य है। न्याय करने वाले को सभा में एकाग्र होकर बैठना, दोनों पक्षों को सुनना और बिना भय या लोभ के निर्णय करना चाहिए। किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा, धन या सामाजिक शक्ति सत्य का स्थान नहीं ले सकती। न्याय का पहला सिद्धांत निष्पक्ष सुनवाई है। विवादों को विभिन्न श्रेणियों में रखा गया। आरण न चुकाना, धरोहर का विवाद, बिना अधिकार वस्तु बेचना, साझेदारी, मजदूरी, अनुबंध भंग, खरीद बिक्री, स्वामी और सेवक का विवाद, सीमा, अपमान, मारपीट, चोरी, हिंसा, पारिवारिक विवाद और संपत्ति विभाजन। इससे पता चलता है कि न्याय व्यवस्था नागरिक तथा दंडात्मक दोनों मामलों को व्यवस्थित करने का प्रयास करती थी। साक्ष्य देते समय सत्य को सर्वोपरि माना गया। झूठी गवाही केवल किसी एक पक्ष को हानि नहीं पहुंचाती, बल्कि पूरी न्याय व्यवस्था में विश्वास नष्ट करती है। सत्येन पूयते साक्षी धर्मः सत्येन वर्धते, तस्मात् सत्यम हि वक्तव्यम सर्ववर्णेषु साक्षिभिः। सरल अर्थ, साक्षी सत्य बोलने से शुद्ध रहता है और सत्य से धर्म की वृद्धि होती है। इसलिए गवाही देते समय सत्य ही कहना चाहिए। प्राचीन ग्रंथ में साक्षियों की योग्यता से जुड़े कुछ सामाजिक भेद भी हैं, जिन्हें आज स्वीकार नहीं किया जा सकता। आधुनिक न्याय में जाति, लिंग या जन्म के आधार पर व्यक्ति की गवाही कमतर नहीं होती। विश्वसनीयता प्रमाण, परिस्थिति और जांच से तय होती है। दस्तावेज, प्रत्यक्ष अनुभव और परिस्थितिजन्य प्रमाण का महत्व समझाया गया है। केवल संदेह पर दंड देना उचित नहीं। निर्णय से पहले तथ्य, उद्देश्य, हानि और दोनों पक्षों की बात की जांच होनी चाहिए। आर्ण के विषय में समय, ब्याज, जमानत और भुगतान की चर्चा है। स्थायी नैतिक शिक्षा यह है कि उधार लेने वाला ईमानदारी से लौटाने का प्रयास करे और देने वाला संकट का अनुचित लाभ न उठाए। शोषणकारी ब्याज व्यक्ति और परिवार को दास्ता में धकेल सकता है। आज सभी वित्तीय व्यवहार लिखित अनुबंध और वर्तमान बैंकिंग कानून के अनुसार होने चाहिए। धरोहर रखने वाला व्यक्ति उसे सुरक्षित रखे और मांगे जाने पर सही वस्तु लौटाए। विश्वास पर मिली संपत्ति को अपना समझ लेना चोरी के समान है। दूसरी ओर झूठा दावा करके किसी से वस्तु लेना भी अपराध है। मजदूरी और सेवा में किया गया वचन निभाना चाहिए। काम कराने वाले को उचित और समय पर पारिश्रमिक देना न्याय है। काम स्वीकार करने वाले को भी ईमानदारी से दायित्व पूरा करना चाहिए। बीमारी, आपदा या वास्तविक असमर्थता जैसी परिस्थितियों पर करुणापूर्वक विचार होना चाहिए। सीमा विवाद में चिन्ह, पुराने अभिलेख, पड़ोसियों की जानकारी और स्थानीय साक्ष्य का उल्लेख है। आधुनिक व्यवस्था में भूमि अभिलेख, सर्वेक्षण और विधिक प्रक्रिया से निर्णय होना चाहिए। शक्ति के बल पर भूमि लेना धर्म और कानून दोनों के विरुद्ध है। अपमान और कठोर वचन पर दंड के प्राचीन नियम सामाजिक दर्जे के अनुसार अलग थे। ऐसी असमानता आधुनिक न्याय से मेल नहीं खाती। आज हर व्यक्ति की गरिमा समान है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ धमकी, मानहानि और घृणा फैलाने की जिम्मेदारी भी आती है। दंड देते समय अपराध की प्रकृति, समय, स्थान, अपराधी की समझ, उद्देश्य और हुई हानि देखने का विचार मिलता है। यह अनुपातिक न्याय का संकेत है। अनजाने में हुई भूल और योजनाबद्ध अपराध एक समान नहीं माने जा सकते। चोरी रोकना राज्य का दायित्व है, पर किसी को बिना प्रमाण चोर कहना भी अन्याय है। अधिकारी स्वयं अपराधी से मिल जाए तो उसका दोष अधिक गंभीर है, क्योंकि उसने सार्वजनिक विश्वास तोड़ा है। अध्याय में कुछ अत्यंत कठोर और सामाजिक रूप से भेदपूर्ण दंड हैं। उन्हें आज लागू करने योग्य नहीं माना जा सकता। आधुनिक दंड विधान मानवाधिकार, समानता, विधिक प्रतिनिधित्व, अपील और निष्पक्ष न्यायालय पर आधारित है। इस अध्याय से 5 स्थायी शिक्षाएं मिलती हैं। दोनों पक्षों को सुनना, सत्य प्रमाण पर निर्णय करना, झूठी गवाही से बचना, अनुबंध और धरोहर में ईमानदारी रखना
तथा अपराध के अनुपात में निष्पक्ष दंड देना। अगले अध्याय में परिवार, संतान, उत्तराधिकार, स्त्रीधन, संपत्ति विभाजन और जुए से जुड़े प्राचीन नियमों का संदर्भ सहित कथार्थ सुनेंगे। हिंदुत्व भारत को सब्सक्राइब करें और अपने विचार सम्मानपूर्वक साझा करें। इति मानव धर्मशास्त्रे भृगु प्रोक्तायां स्मृतो अष्टमोऽध्यायः समाप्तः। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः।